जय सिया राम मित्रों, केसरी कोड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करते हैं मूलांक 4 की। जिस किसी भी जातक की का जन्म 4, 13, 22 एवं 31 तारीख को हुआ है, वह व्यक्ति का मूल अंक 4 होता है। वह मूलांक 4 का जातक कहलाता है। मूलांक 4 का ग्रह स्वामी हर्षल ग्रह होता है। इसका संबंध सूर्य से है। सूर्य के समान ही गुण वाला ये ग्रह है। ये एक नया ग्रह है। इसका पता सर हेनरिक विलियम हर्षल नामक अंग्रेज ने लगाया था। यह ग्रह भी सूर्य के समान ही तेज, जलनशील और तेजस्वी तथा जीवन में भारी उथल पुथल करने वाला है। इसका स्वभाव साहस, प्रकृति, विस्फोट, आश्चर्यजनक कार्य करना और जीवन में ऐसी घटनाएं होना है जो सर्वदा असंभव प्रतीत होती है। जिन व्यक्तियों का मूल अंक 4 होता है, उनके जीवन में अचानक ही ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिनकी ऐसे व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन्हें अचानक ही धन प्राप्त हो सकता है, अचानक ही इनको पदोन्नति हो सकती है, अचानक ही इन्हें नौकरी से निकाला भी जा सकता है तथा अचानक ही इनका दिवाला भी निकल जाता है। इनका जीवन विचित्रताओं और विभिन्न प्रकार का होता है। अब मूलांक 4 के व्यक्तियों की विशेषताएं। मूलांक 4 के जातकों के लिए जीवन में विविधता एवं उथल पुथल से पूर्ण इनका जीवन रहता है। जीवन में इनको संघर्ष ही अधिक करना पड़ता है और प्रत्येक वस्तु को अपने अलग ही दृष्टिकोण से ये देखते हैं। किसी बहस या परिचर्चा में आप सदा ही विरोधी रुख अपनाते हैं। इसी कारण प्राय लोग आपको झगड़ालू समझते हैं और आपके शत्रु भी बन जाते हैं, परंतु वास्तव में आप ऐसे नहीं हैं। आपका जीवन किसी सुधारक जैसा है तथा आप समाज में प्रचलित रूढ़ियों को समाप्त करने वाले हैं। आप बड़ी सरलता से मित्र बना सकते हैं। आपके मित्र भी काफी बनेंगे, परंतु उनमें से अनेक छूट भी जाएंगे और कालांतर में वे आपके शत्रु भी बन सकते हैं, परंतु फिर भी वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। धनोपार्जन में आपको वैसी सफलता नहीं मिलती है जैसी अन्य अंक वाले व्यक्तियों को मिलती है। यदि आपके पास रुपया पैसा आ जाए तो आप उसे संचित करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि रुपया आप इस ढंग से खर्च करते हैं कि लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते रहते हैं जो एकदम विपरीत हो। क्रोध में होने पर आप सूर्य के समान प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं, परंतु क्रोध उतरने पर आप मोम से भी नरम हो जाते हैं। क्रोध आपको जल्दी आता है पर वह जल्दी ही वापस भी चला जाता है। क्रोध के कारण कुछ व्यक्ति आपसे नाराज भी हो जाते हैं और मौका मिलते ही आपको हानि पहुंचाते हैं। आप अचानक लखपति बन सकते हैं, लेकिन दिवालिया बनने में भी आपको देर नहीं लगती है। आपका जीवन इसी प्रकार के भयंकर परिवर्तनों से भरा हुआ है। आप अपने मन के रहस्य को किसी भी प्रकार से दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहते हैं। आप निकट भविष्य में क्या करना चाहते हैं ये जान लेना बड़ा ही कठिन है, परंतु परिवार वाले तो क्या, आपकी पत्नी भी इसे नहीं जान सकती। आपके मित्र भी आप जैसे अगवा व्यक्ति ही होंगे तथा वही व्यक्ति आपके मित्र बन सकेंगे जिनके दिमाग में भी ऊंची बातें हो, या जो समाज सुधारक या नेता हो अथवा किसी अन्य उच्च पद पर आसीन हो। सूर्य से प्रभावित व्यक्ति से ही आपकी
मित्रता अच्छी निभेगी भी। आप काफी संभल कर काम करते हैं, परंतु फिर भी आपसे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिनका परिणाम हानिप्रद होता है। पर कई बार ऐसे उल्टे सीधे कामों से आपको लाभ भी हो जाता है। आपका मस्तिष्क बड़ा अनिर्णायक है। प्राय कई दिनों तक भी आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी अनिश्चितताओं भरी स्थिति में आपको हानि पहुंचती है। आप दूसरों के परामर्श के बिना कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेना आपके बस की बात नहीं है। आप कई बार दूसरों को हानि पहुंचाकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, परंतु कभी ना कभी आपको ये अनुभव अवश्य होता है कि आपने ठीक नहीं किया। आपको सदा ये संदेश बना रहता है कि आप अकेले हैं, आपका कोई साथी नहीं है। वास्तव में ये आपके मन का भ्रम है। आपके कुछ विश्वस्त मित्र अवश्य हैं, उन्हें पहचानिए। लोगों को आप पर भ्रम होता है कि आपके पास बहुत धन है, क्योंकि आप धन को इस ढंग से खर्च करते हैं मानो वह किसी दूसरे का हो। आपको वृद्धावस्था में भी धन प्राप्ति के लिए श्रम करना पड़ सकता है। आप भावुक होने के कारण आप उतावले भी हैं। आप चाहते हैं कि जो भी कार्य हो तुरंत हो। देरी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उसका पेट खराब रहेगा और वह चिड़चिड़े स्वभाव की भी होगी। आप कला प्रेम का आडंबर अधिक करते हैं, परंतु आप अच्छे कलापारखी नहीं हैं। आपको अपने पिता से कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होगी, होगी भी तो उसमें 100 प्रकार के झंझट और परेशानी होगी। बेटों तथा भाइयों से भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। बेटे देने के बजाय आपसे हमेशा मांगते ही रहेंगे। सहजनों का सुख आपके भाग्य में ही नहीं है। आपको दूसरे लोगों की सहायता से ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा, परंतु आपकी इच्छा पूर्ण होने और इच्छा अनुरूप कार्य मिलने में कठिनाइयां होगी। आप सदा ही एक से अधिक कामों में फंसे रहते हैं। आपके मन में तो रईसी होती है, पर जेब में कंगाली जैसे हालात रहते हैं। पैसा मिलते ही आप अपने आप को बादशाह समझते हैं, परंतु जब पैसा समाप्त हो जाता है तो आपकी हालत किसी मृतप्राय व्यक्ति के समान हो जाती है। मूलांक 4 की व्यक्तियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो आप में जो अनेक गुण हैं, वहाँ कुछ ऐसे दोष भी हैं जो आपको असफलता की ओर ले जाते हैं। आप में सबसे बड़ा दोष है, आप दूसरों की निंदा के बजाय आप उनकी प्रशंसा करना सीखें। दूसरों को झूठे आश्वासन देना छोड़ दें। जो भी कार्य कर सकें फौरन कर दें, जो ना कर सकें उसके लिए स्पष्ट रूप से ना कह दें। अपनी आय से अधिक व्यय आप ना करें। दूसरों की शान को देखकर अपने को धूल में मिलाने का प्रयत्न ना करें, परंतु हिम्मत न हारे। कुछ ना कुछ बचत करना भी सीखें। उन्नति का अवसर आप आने पर आप सजग रहें। सींग वाले जानवरों के पास ना जाएं, वरना आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है। क्रोध ना करें आप, तथा घर में भी शांत वातावरण रखें। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपका रक्तचाप बढ़े। शरीर में रक्त की कमी न होने दे तथा छूत के रोगों और जुखाम आदि से आपको बचना चाहिए। हृदय रोगों के प्रति भी सचेत रहें। यात्रा में किसी पर भी अधिक विश्वास न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको हानि हो सकती है। आपके समय अच्छा रहेगा ये खराब, इस बारे में अब बात करते हैं। तो मूलांक 4 के जातक 21 जून से लेकर 20 अगस्त तक का समय आपके लिए विशेष प्रभावशाली, श्रेष्ठ एवं उन्नतिदायक है, परंतु अक्टूबर, नवंबर तथा दिसंबर का समय आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं है।
अतः इस अवधि में कार्य में आपको रुकावट मिलेगी, स्वास्थ्य आपका कुछ कमजोर रहेगा, आलस्य आपको भरा रहेगा तथा व्यर्थ की परेशानी तथा बेकार की भागदौड़ इस समय अवधि में आप करते हुए नजर आएंगे। शुभ और अशुभ वर्ष, तारीख एवं वार के बारे में बात करते हैं। मूलांक 4 के व्यक्ति के जीवन में चौथा वर्ष, 13वां वर्ष, 22वां, 31वां, 40वां, 49वां, 58वां, 67वां, 76वां तथा 85वां वर्ष प्रमुख लाभदायक रहेगा। जीवन की प्रमुख घटनाएं इन्हीं वर्षों में आपकी होगी। आपको कोई भी शुभ कार्य 4, 13, 22 और 31 तारीख को ही प्रारंभ करना चाहिए। इन तारीख में किए गए कार्य में आपको आवश्यक सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा शनिवार, रविवार और सोमवार भी आपके लिए विशेष लाभदायक एवं शुभ फलदायक रहेगा। यदि इन शुभ दिनों एवं तारीख के अतिरिक्त आपके जीवन में 1 तारीख, 2, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 28 तथा 29 तारीख को यदि सोमवार पड़े तो वह भी आपके लिए सोने पे सुहागा वाले समय होगा। आपके लिए कौन सा रंग अच्छा है, शुभ है और कौन सा अशुभ, इसके बारे में बात करते हैं। मूलांक 4 के जातकों के लिए धूप चाव जैसा हो अथवा 2-3 रंग मिले जुले हो, आपके लिए वह ठीक रहेगा। अपने मकान में इनमें से किसी एक रंग का आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि पर्दे आदि भी इसी रंग के हो तो आपके लिए शुभ होंगे। इनसे आपका व्यक्तित्व निखरेगा। खाकी और भूरा रंग भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा होगा। मूलांक 4 के लिए नीलम रत्न शुभ फलदायक सिद्ध होगा, क्योंकि नीलम भी आपके स्वभाव के अनुरूप होता है। निश्चय ही आपको इस रत्न से लाभ होगा, परंतु अच्छा है कि अंगूठी में ये आप धारण करने से पहले इसे 1 दिन पहले अपने पास रखकर इसका परीक्षण कर लें। नीलम बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है और जीवन में एकाएक उतार चढ़ाव लाने का कारण भी हो सकता है। असली नीलम काफी महंगा होता है और कम से कम 6 रत्ती का नीलम पहनना आपके लिए आवश्यक है। इसे आप पंचधातु की अंगूठी में पहन सकते हैं। अपनी मध्यमा उंगली में अधिक मूल्यवान होने के कारण सभी लोग इसे नहीं पहन सकते हैं, इसलिए वे नीलम के स्थान पर चाहे तो चंबुके गोमेद भी पहन सकते हैं। गोमेद चांदी की अंगूठी में पहनना अच्छा रहेगा आपके लिए। नीलम या गोमेद जो पहने शनिवार के दिन ही सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपकी अपनी मध्यमा सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आपको ये रत्न धारण करने हैं। ये ध्यान रखें कि रत्न आपके शरीर से स्पर्श छूता हुआ होना चाहिए, तभी वह आपके लिए शुभ फलदायक होगा। अब बात करते हैं आपको कौन से देवता की पूजा और आराधना करनी चाहिए तथा आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मूलांक 4 का प्रधान देवता गणेश को माना गया है। आपके घर में गणेश की मूर्ति या चित्र आपको अवश्य रखना चाहिए और उसके सामने हमेशा सुबह प्रातःकाल घी का दीपक जलाकर पूजा करें। धन के अभाव या अन्य किसी परेशानी में आप ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। आपको सोमवार का व्रत करना भी लाभदायक रहेगा और गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। आप व्रत के दिन आपको गुड़, घी और आटे के लड्डू बनाकर केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। मूलांक 4 के व्यक्ति जब जब गोचर में सूर्य की स्थिति कमजोर होगी तब तब आप स्वयं अपने आप को हताश एवं हानिकारक स्थिति में पाएंगे। सूर्य की कमजोर स्थिति से ही आपके जीवन में विशेष विघ्न और परेशानी का समावेश होता रहता है। हर्षल ग्रह का देवता गणेश जी को माना गया है, तो आपको गणेश जी के मंदिर में सिंदूर का दान भी देना चाहिए तथा हो सके तो गणेश चतुर्थी का आपको व्रत रखने से भी लाभ होगा। आपको चाहिए कि आप
राहु का यंत्र यानी 36वां यंत्र भोजपत्र पर या सफेद कागज पर काली स्याही से लिखें। कागज की पीठ पर काली स्याही पोत दें। उसके बाद इस यंत्र को धारण करें या अपने पूजा के स्थान पे रखें तो आपकी सब विघ्न और बाधाएं दूर हो जाएगी। मूलांक 4 के व्यक्तियों को अपने घर में आसमानी फूलों के पौधे लगाएं और आपको शमी पेड़ की सेवा करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में उन्नति का मार्ग सदा बना रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।